एक और बड़ी बड़ी ही सुंदर बात, बड़ी गहरी बात स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज कहते थे निज विवेक का अनादर व्यक्ति करता है, अपने ही जाने हुए का अनादर करता है। मैं आपसे पूछूं, हाथ ऊंचा करके बताओ कि कितने लोग जानते हैं कि भाई कोई धन संपत्ति साथ नहीं जाएगी? हाथ ऊंचा करके बताओ। संसार के सारे संबंध झूठे हैं, निस्सार हैं, कितने लोग जानते हैं? और फिर कितने लोग हैं जो उसी संपत्ति को अर्जित करने में और उन्हीं संबंधों का पोषण करने में लगे हुए हैं? सभी हैं, सभी है ना। इसी को कहते हैं अपने जाने हुए का अनादर करना। आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हो ना, सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या अर्थ है? आत्मसम्मान ना, यही अपनी आत्मा का अनादर है, यही अपने आत्म स्वरूप की अवहेलना है, अवमूल्यन है, अनादर। जो अपने आत्म का सम्मान नहीं कर पा रहा है उसके जीवन में गरिमा, शुभ्रता, पवित्रता, निर्मलता कहां से आएगी? अंग्रेजी में एक शब्द है ग्रेस, अच्छा लगता है मुझे, मैं कई बार कहता भी हूं कि वी कैन नॉट स्टॉप एजिंग बट वी कैन एज ग्रेसफुली। ग्रेस माने एक आपके व्यक्तित्व में एक आभा प्रभा, एक गरिमा कहां से आती है? फ्रॉम वेयर ग्रेस कम्स। कहां से आती है गरिमा? गरिमा आती है सम्मान से। आपके जीवन में भी जब आत्म सम्मान होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, तब आपके जीवन में गरिमा उतरती है, आपका जीवन गरिमामय होता है, गरिमापूर्ण। आता है ना, एक संत आता है सभा में, एक संत आया है सभा में, चक्रवर्ती सम्राट भी झट से अपना राजदंड छोड़कर और उठकर खड़ा हो गया है। उसके आने में, उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी गरिमा है जो उसने अर्जित की है। उसके जीवन में आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान क्या है? जो जाना है उसका आदर करिए। आप जानते हैं ये बात कि ये व्यर्थ है, ये बेकार की बात है, आप ये जानते हैं कि सारे संबंध असार हैं, फिर भी अपने जीवन को आप उसी के भरण पोषण में लगाए हैं। यह है निज विवेक का अनादर। आपने महाराज जी उस दिन जो बात कही ना कि स्वामी जी कहते थे कि किसी भी महापुरुष का जीवन आपका हो सकता है आज अभी, तो वो बात मैंने जब विस्तार से पढ़ी तो यही बात नीचे लिखी थी कि आप अपने विवेक का आदर करिए, आपके जीवन की उच्चता आपको अभी प्राप्त हो जाएगी। जो जाना हुआ है उसी को ही मान लीजिए, कोई नई बात थोड़ी जाननी है भाई, कोई नई बात नहीं जाननी है। ये सब बखेड़ा तो हम जैसे लोगों के लिए है, हमको रोज रोज आपको सुनाना है नहीं। तो जानने, जिस बात से बात बन जाती है वो बात तो बड़ी थोड़ी सी है, बहुत ही थोड़ी सी बात है, बहुत थोड़ी सी बात है। सत्संग की कृपा से क्या होगा? प्रभु के स्वरूप की प्रतीति होगी, प्रभु के स्वरूप स्वभाव से प्रीति होगी, और प्रीति और प्रतीति होते ही जैसे ही वो दीपक जलता है, ये जो संसार का आकर्षण है इसका अंधकार छटने लगता है। यही सीधी सी बात है। पर जो जाना हुआ है उसका आदर तो करिए। प्रकृति ये देखती है कि भाई इसको हमने 2 बात बताई, ये उस 2 बात का आदर नहीं कर रहा है, तो इसको इसके आगे की बात क्यों बताई जाए? हमारे पात्र में इतनी जगह नहीं है, थोड़ा सा अब कुछ प्रकृति ने डाला है, वही हमारे पात्र में नहीं समा रहा है, वही छलकता चला जा रहा है, तो आगे का मार्ग प्रकृति कैसे खोलेगी आपके लिए? सब कुछ यही है। जिसने ज्ञान पाया है उसके जीवन में यही घटना घटी है, प्रकृति आवरण हटा देती है और वस्तु उसके सामने स्पष्ट हो जाती है। यही विधा है, यही प्रक्रिया है। हमारे सामने पर्दा क्यों है? हमारे सामने पर्दा इसीलिए है कि जो थोड़ी बात हमने जानी है हम तो उसका भी आदर नहीं कर रहे हैं, उसका भी हमारे जीवन में घोर अनादर है। इसको कहते हैं आत्म अनादर, अपना ही अनादर करना, अपने आप को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आप। और फिर लड़ता झगड़ता है व्यक्ति, सारे संसार से लड़ता है, लाठी डंडा उठाकर लड़ता है कि हमारा अपमान कर दिया, हमारा सम्मान नहीं किया। जो व्यक्ति आत्म सम्मान को उपलब्ध हो गया है उसका अपमान कोई कर ही नहीं सकता। ये बड़ी पते की बात कह रहा हूं मैं आपसे। जो व्यक्ति आत्म सम्मान को उपलब्ध हो गया है उसका अपमान कोई नहीं कर सकता। अभी 2-4 दिन पहले मैंने आपसे कहा ना, मुझसे अभी किसी ने कहा, बोले आप क्षमा करना, हमारी बात से आपका मन दुखा हो। तो मैंने कहा हमारा मन ऐसा है ही नहीं किसी की बात से दुख जाए, हमारा मन क्यों दुखेगा? आप अपना सम्मान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जहां जहां जाते हैं वहां आपको अपूर्णता, अभाव दिखाई पड़ता है। छोटी सी कथा है, आप सबने बहुत बार सुनी होगी, बड़ी साधारण सी बात है पर प्रासंगिक है कि बुद्ध को कोई गाली दे रहा है। बुद्ध शांत, मौन, निर्वैर अपने स्वरूप में स्थित हैं। जो उनके आसपास वाले उनके शिष्य लोग हैं वो व्याकुल हो रहे हैं, किसी को क्रोध आ रहा है, कोई मारने को उद्यत है। पर बुद्ध कह रहे हैं कि ये मुझे जानता ही नहीं है किसको गाली दे रहा है, ये जिसको गाली दे रहा है वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं उसको ये जानता नहीं है, तो गाली किसे दे रहा है? और फिर दूसरी बात, ये दे भी रहा है तो मैं ले नहीं रहा हूं, इसके लिए मेरा द्वार ही नहीं खुला है।
ये हमको जानता ही नहीं है। जब आप अपने आप को जान लेते हैं तब आपको एक खबर पड़ती है कि भाई सामने वाला जो कह रहा है ये निंदा भी झूठी है, ये प्रशंसा भी झूठी है। कितना कितना जस संतों का इस संसार ने गाया गाता है, पर संत क्या कहता है? कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम ना जाने मेरा